बन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर कोवलेंट पढ़ लिया और हमने जो आपका उपसंयोजक पढ़ लिया, उसके बाद में कौन सा है इसमें आयनिक, ठीक है। वो आयनिक बन की फिर क्या पढ़े थे हमें, विशेषताएं पढ़े थे, ठीक है। विशेषताओं से पहले एक आई थी इसमें जालक ऊर्जा। ये क्या बोला था मैंने कि यहाँ पर वो यौगिक अधिक स्थायी होगा जिसकी क्या होगी, इसे बताऊँ, जालक ऊर्जा अधिक होगी, ठीक है। कहने का मतलब आयनिक यौगिकों को स्पर्श करने के लिए जालक ऊर्जा के आधार पर क्या करते हैं, हम स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो मैंने मोरली बताया था कि पूरा मॉडल क्या था कि आयनिक यौगिक के स्थायित्व का मुख्य कारण क्या था, क्या था बताऊं, आयनिक यौगिक के स्थायित्व का कारण क्या था, इसे बताऊं, जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, जालक ऊर्जा, ठीक है। तो आप जो पूछ रहे हैं वो ये मैटर चला था जालक ऊर्जा के बारे में, ठीक है भाई। कब जालक ऊर्जा अधिक होगी और कब इसमें कम होगी, ठीक है। और इस जालक ऊर्जा के आधार पर ही यौगिकों के स्थायित्व की और अस्थायित्व की जानकारी मिलती है, समझ गए बात को। उसके बाद में एक बिंदु रह गया था, कौन सा हमारा बताऊं, लास्ट में था विलेयता। किसकी बात करते हैं हम, बताऊं, विलेयता की बात करते हैं। हेडिंग डालो विलेयता। देखो एक तो पढ़ लिया भौतिक अवस्था, यहाँ पे दिख रहा है ओके एकदम, यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा। एक तो पढ़ लिया था भौतिक अवस्था, उसके बाद में क्या पढ़ा था बताओ, भंगुरता और चालकता और क्या समयावता, गलनांक और क्वथनांक और क्या इसमें आपकी क्रियाशीलता। और क्रियाशीलता के बाद में क्या आएगा इसे बताओ, विलेयता। क्या आएगा, विलेयता। ये बेटा उसमें कि थोड़ा बहुत ही पढ़ाया था, बाकी बहुत रह गया, ठीक है इसमें। तो मैंने एक यहाँ से पूछा था कि भाई कब किसमें कौन, यानी कब किसमें कौन, कब की सॉरी कौन किसमें कब विलय होगा, इस प्रकार, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। जैसे एक तो बताया था मैंने आपको विलय और एक क्या बताया था आपको, विलायक, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी कहने का मतलब आप जो भी रिएक्शन, बेटा आवाज नहीं, जो भी आप रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के 2 घंटे बाद में आपको पानी पीना पड़ता है, ठीक है। पानी क्या करता है कि जो भी आप अगर खाना खा रहे हैं उसका स्वांगीकरण प्रक्रिया के द्वारा क्या कोशिकाओं में उसको पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इसका मतलब जो भी रिएक्शन होती है, ठीक है, उस रिएक्शन के लिए क्या आवश्यक है इसे बताओ, पानी, ठीक है। और पानी कैसा विलायक माना जाता है इसे बताओ, उत्तम विलायक। कैसा, उत्तम विलायक क्यों माना जाता है, उत्तम विलायक क्यों माना जाता है, क्योंकि उसका क्या अधिक होता है, उसका पेराविद्युतांक, क्या आएगा इसे बताओ, पेराविद्युतांक उसका क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर इसका बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लगभग कितना होता है, 80 के आसपास होता है। कितना होता है, 80 के आसपास होता है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे जल को क्या माना जाता है, उत्तम विलायक माना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, समझ गए बात को। ये तो किसकी बात होगी, यहाँ पर विलायक की बात होगी। इसमें जो भी घुलेगा वो क्या कहलाएगा बताओ, विलय, ठीक है। अब विलय और विलायक भी यहाँ पे अलग है। यदि घुलने वाले की मात्रा क्या है, कम है, तो किसका काम करेगा, और यदि घोलने वाले की मात्रा किसका काम करेगा। इसका मतलब हम पर्सनल किसी एक को विलय और विलायक नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए पानी की बोतल है, इस पानी इसमें क्या आपका पानी है, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या डालता हूँ, इसे मान लो नमक डालता हूँ, अल्कोहल डालता हूँ, ठीक है। अल्कोहल की मात्रा कम है तो अल्कोहल तो क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा, और पानी क्या कहलाएगा, ठीक है। जो पेक बनाते हैं आप, ठीक है, तो पेक में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे जल की। तो कृपया एक बार पूछना किसी से, ठीक है, क्या होता है। शायद मेरी नज़र में तो ऐसा होगा, तो वो अलग-अलग पर डिपेंड करे। हाँ, वो उसकी क्वांटिटी पे, जैसे किस प्रकार की, ठीक है। कुछ में तो क्या होता है कि एक ढक्कन में पानी ज़्यादा मिलाना पड़ता है, सीधी सी बात है, और कुछ में क्या होता है अलग अलग, ठीक है। तो हम ये इतना कह नहीं सकते, जानकारी के अभाव, ठीक है। आगे देखिए हम, फिर भी आप ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पे देखें, एक तो क्या हुआ कि विलय की मात्रा हमेशा क्या रहेगी इसे बताओ, कम रहेगी, और विलय की मात्रा क्या रहेगी इसे बताओ, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। समझ गए बात को। दूसरी बात यहाँ पर है, एक कंडीशन ये है कि भाई कहने का मतलब है कोई किसी में कब घुलेगा, ये बताया था मैंने, कोई किसी में कब घुलेगा, क्या आएगा इसे बताएं, कोई किसी में कब घुलेगा। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक क्या था इसे बताओ, कोई किसी को कब घोलेगा, क्या आएगा इसमें, कोई किसी को कब घोलेगा, घोलेगा बताओ। दो क्वेश्चन है,
हाँ आंसर तो बता दोगे, आपको पता होगा, ठीक है। तो बोलेगा यहाँ पे है कोई किसी को कब घोलेगा, ठीक है, सॉरी कोई किसी में कब घुलेगा, जब वो घुलना चाहेगा। ओहो यार एक आएगा कि यहाँ पे कोई किसी को कब घोलेगा, ठीक है, जब वो घुलना चाहेगा। ठीक है। तो इतना तो आप सभी जानते हैं क्योंकि आप एक लगभग एक विशेष एज पास कर चुके हैं, ठीक है, सभी जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा इसे बताऊं, देखा जाए क्या आएगा इसे, ये तो दैनिक जीवन का विशेष मान लो चक्कर है, ठीक है। अब आते हैं हमारे किस पे, इसे बताऊं, जल पे आते हैं, किस पे आते हैं, जल पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कौन है, ये विलय का कण है, क्या है, विलय का कण है, ठीक है। अब विलय क्या होगा, इसके चारों ओर यहाँ पे चिपकेगा, इस प्रकार ऐसे चिपकेगा, ठीक है। और इस प्रकार चिपक के क्या करता है, इस विलय को क्या करता है, घोलने का काम करता है, किसका, घोलने का काम करता है, कौन, विलायक, ठीक है। तो 12 वाला तो क्या कहलाएगा इसे बताऊं, विलायक कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा इसे 15 वाला, विलय कहलाएगा, ठीक। समझ गए बात को, अरे समझे ना समझे। दूसरी बात यहाँ पर है, यदि ये घोलने वाला, कौन, विलायक, अगर घोलने वाला बोले तो यहाँ पे नाम क्या लिख रहे हैं इसे बताऊं, विलायक। अगर जल है, क्या है इसमें, जल है, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पर क्या होगा, अब मैं आपसे पूछूं कि चलो ये तो आपको पता है कि इसको घोल रहा है, यानी कहने का मतलब इस विलय के चारों ओर चिपक के इसको घोल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इससे आपसे और भी गहराई में पूछूं तो कैसे घुल रहा है इसे बताओ, फिर भी बोलिए आप। मैंने तो केवल यहाँ पूछा भाई विलय था, आपको पता है कि कोई किस में घुलता है कोई किस में नहीं घुलता है, ठीक है। परंतु मैं से पूछ इसके बाद में पूछा कि मैंने विलय के चारों कौन है, विलायक है, ठीक है। ये विलायक इस विलय को कैसे घोल रहा है, कौन सी कंडीशन में ज़्यादा घोलेगा, कौन सी में कम घोलेगा, ठीक है, कौन सी अवस्था में। आगे देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब इसके चारों ओर होता है तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का नाम होता है, किसका नाम होता है, विशेष प्रकार की ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं कौन सी ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, ठीक है। अगर घोलने वाला कौन है, जल, तो कौन सी ऊर्जा, अगर घोलने वाला जल के अलावा तो क्या कहलाएगा इसे बताओ, विलायकन ऊर्जा, कौन सी कहलाएगी, विलायकन ऊर्जा, ठीक। इसका एक अच्छा उदाहरण देखिए हम, जब कभी आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर बंद करता है कि आपको हल्का भोजन, आपको सलाह देता है कि हल्का भोजन खाना चाहिए आपको, ये कहता है, ठीक है। जब कभी भी आप बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है कि आपको हल्का भोजन, जैसे आप दलिया मान सकते हैं, ठीक है, या फिर आप खिचड़ी मान सकते हैं। क्यों बोलता है, क्योंकि यहाँ पर उस भोजन को पचाने के लिए हमारी शरीर की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी कारण किसका सेवन करना चाहिए, यह आपका गुरु मंत्र ध्यान रखना। जब भी आपका मस्तिष्क से आपको लगे कि हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, हमारे कहने का मतलब किसकी एसिडिटी की समस्या है, तो आपको हल्का भोजन, ठीक है, हल्का भोजन, इसका मतलब कि यहाँ पर आसानी से पचेगा और आपका शरीर, जैसे मान लीजिए आपने क्या करें, आपके पेट में समस्या है, ठीक है, और फिर भी आप ऐसे मान लीजिए चूरमा दाल खा रहे हैं, ठीक है, आराम से, आपका भोजन पचेगा नहीं, मस्तिष्क में इसके पास नहीं पचेगा तो यहाँ पे मस्तिष्क के पार क्या नहीं जाएगा, पोष नहीं जाएगा, और मस्तिष्क दर्द होगा, ठीक है, दर्द होगा तो मस्तिष्क काम नहीं करेगा, फिर वापस क्या होगा, पूरा अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस से क्या होगा, हार्मोन बिगड़ेगा, ठीक है, और धीरे क्या होगा, बीमारी की समस्या बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ा उपाय ये है कि जब कभी भी आपकी जुकाम भी हो जाती है तो क्या कीजिए, आप हल्का भोजन का सेवन कीजिए आप, ठीक है, समझिए उस बात को, ठीक है, समझे ना समझे। और यही समस्या है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति तो ऐसा है कि मान लीजिए दिन में काम करता है, ठीक है, जैसे आप सुनते हैं कि आज की 10 साल पहले वाली जैसे कि बाजरे की रोटी खा सकते हैं, ठीक है, जैसे जमीसर आपको बताया, ठीक है। तो इसका कारण क्या था कि वो लोग बाजरे की रोटी खा के घर खेत में काम करते, ठीक है, इसके कारण वो बाजरे की रोटी आसानी से पच जाए, ठीक है। परंतु आजकल क्या हो गया, काम लोग करते ही नहीं है, क्या काम करते हैं, सिंपल काम करते हैं बस। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना क्या है, अगर इसके चारों ओर जुड़ेगा, ठीक है, तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा क्या होगा, इसमें निर्माण होगा, ठीक है। ये ऊर्जा क्या करेगी, इस विलय को तोड़ने का काम करेगी, समझे कुछ बात को। अगर निकलने वाली ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, इसको तोड़ने का काम क्या होगा, ज्यादा होगा, और क्या होगा इसे बताओ, इसमें घुलेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि विलय किस रूप में से बताओ, जालक के रूप में, किसमें। अब ये ऊर्जा इसके चारों ओर जुड़ के किसको कम करेगी, जालक ऊर्जा को कम करेगी, ठीक है, और यहाँ पे विलय क्या हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। समझ गए बात को राहुल साहब, समझ गए, क्या समझे बताओ। मैं इतनी देर से पढ़ रहा हूँ, 2 शब्दों में खत्म कर दिया आपने, आराम से देखो, आराम से, ठीक है।
हमने क्या देखा कि इसके चारों ओर कौन जुड़ा हुआ है, जल, ठीक है। ये जल जैसे जुड़ता है एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का निर्माण, कौन सी, जल योजन, जल और योजन जल के जुड़ने पर, ठीक है। ये जल योजन ऊर्जा क्या करेगी, इस जालक को तोड़ने का क्या करती है, काम करती है। ये ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी यहाँ पे जालक टूटेगा, ठीक है, यानी जालक ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम होगी, और विलय क्या हो जाएगा, जल में घुल जाएगा। समझ गए बात को। इसका मतलब हमारे पास एक लाइन बनती है, कौन सी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है इसमें, यहाँ पर आएगा, बताओ, जालक ऊर्जा कम होगी, और यहाँ पे एक कंडीशन कौन सी आएगी, बताओ, कौन सी ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। तो ये विलेयता क्या होगी, इसे बताऊं, अधिक होगी, ठीक है, क्या होगी, विलेयता अधिक होगी, ठीक है। समझ गए बात को। जालक ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, और जल ऊर्जा क्या होगी इसमें आपकी, अधिक होगी, तो विलेयता क्या होगी इसमें आपकी, अधिक होगी, ठीक है। इसके आधार पे आप आंसर दे सकते हैं कौन सा आयनिक यौगिक जल में अधिक विलय होगा और कौन सा इसमें कम विलय होगा। समझ गए बात को, समझे ना समझे रहे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। और देखिए, अच्छा उदाहरण देखिए हम, और आपको बताएं, जैसे मान लीजिए आप खाना खाने का समय आपका 2 बजे का है, कितने बजे का है, 2 बजे का, ठीक है। आपका मस्तिष्क क्या काम करेगा, जैसे ही 2 बजेगा आपका जो आमाशय है क्या कहलाएगा, जो आपका आमाशय है उसकी यहाँ पे ऑक्सीजन की कोशिकाओं को बोलेगा कि यहाँ पे क्या कीजिए, आप HCl अम्ल का क्या कीजिए, आप श्रवण कीजिए, ठीक है। जैसे HCl अम्ल का श्रवण होता है आपके पेट में गुल गुल की आवाज़ आती है, क्या आती है इसमें, अरे गुल गुल की आवाज़ आती है, ठीक है। ये गुल गुल की आवाज़ का संकेत है कि यहाँ पे पहली बात तो कि आपके आमाशय में कोई चीज़ नहीं है। अब क्या होता है कि यहाँ पे HCl की सांद्रता इतनी बढ़ जाती है कि जैसे कोई भी भोजन खाते हैं तो भोजन पचता नहीं है, फिर किसी समस्या होती है, तो एसिडिटी की समस्या होती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे से कह रहा है कि जो घोलने वाला है, पहली बात है इसकी ऊर्जा कितनी होगी, जितनी ज़्यादा अधिक होगी, ठीक है, उतना ही क्या होगा इससे बताओ, ये घुलेगा, और यहाँ पर जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा इससे बताओ, कम हो जाएगा। समझ गए बात को। अब देखते हैं कुछ उदाहरण, ठीक है, इसको मिटा दूँ, लिख लो, कुछ लिखना चाहो इसमें, लिख लिया था कल, फिर भी देख मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। हमने ऐसे लिखा होगा, जल को सर्वोत्तम क्या माना जाता है, विलायक माना जाता है, क्योंकि इसका परावर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है, 80 के आसपास माना जाता है, ठीक है। दूसरी बात हमने पढ़ा था कि विलय को अगर घोलने वाला कौन है, जल, तो कौन सी ऊर्जा कहलाएगी बताऊं, जल योजन ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। ये जल योजन, आगे लिखो इसमें आप, अब लिखना आपको, जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा विलायक को, जल योजन ऊर्जा विलय को घोलने का कार्य करती है, घोलने का कार्य करती है, घोलने का कार्य करती है। आगे लिखिए, अगर मैं कहूं आपको कि जालक ऊर्जा अधिक, इसका मतलब क्रिस्टल कैसा है बताऊं, दृढ़ मजबूत है, ठीक है। समझ गए बात को। जालक ऊर्जा कम तो कमजोर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आगे लिखो, जालक ऊर्जा कम होती है तथा जल योजन ऊर्जा अधिक होती है, उस स्थिति में उस विलय की विलेयता विलायक में अधिक होगी, उस विलय की विलेयता विलायक में अधिक होगी, उस स्थिति में उस विलय की विलेयता विलायक में अधिक होगी। अब आप एक क्वेश्चन समझना, आप जब उलझेंगे, ठीक है, आप उलझने का मतलब कि आपको कोई भी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कौन सी ऊर्जा से बताओ, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा मान लो कि उदाहरण के लिए कुछ मान लो कि सर 90 किलो जूल क्या है ऐसे बताओ पर मोल है, कितनी है पर मोल है, ठीक है। समझ गए बात को। अब क्या हो रहा है कि सर जो भी आपके पास क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल की जालक ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसमें, जालक ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परंतु उसकी कौन सी ऊर्जा में से बताऊं, विलायकन ऊर्जा का मतलब तो जल के अलावा, और जल योजन का मतलब जल, ठीक है। परंतु उसकी जो जल योजन ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, ऐसे मान लो कि सर 90 से क्या है अधिक है,
तो बताओ यहाँ पर वो विलय उस विलायक में घुलेगा नहीं घुलेगा? हाँ, क्यों नहीं घुलेगा? तेरा दिमाग तो काम कर रहा है बेटा। ये जलयोजन ऊर्जा क्या है? अधिक है। हाँ, तो मैंने कहा कि 90 से अधिक बोला ना। अरे दिमाग को ठेडे पे लिया, ठीक है। यहाँ पे देख एक बार, यहाँ पर आएगा 90, क्या आएगा इसमें आपका? 90 से अधिक है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर विलय किस में विलय होगा? विलायक में, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे 90 से कम है, अब क्या होगा बताओ? क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे रहेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपको अवक्षय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवक्षय बन जाएगा तेरे का, ठीक है। आपको अलग ही दिखेगा, जो भी पदार्थ घुलेंगे उसमें घुलेगा नहीं, ठीक है। ऐसा का उदाहरण बताइए जिसमें नहीं घुलता है। हाँ, तेल और पानी का तो मान सकते हो, वो तो मिश्रण में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा उदाहरण? बाट और पानी। एक उदाहरण देखिए हम, एक होती है अति। अति का मतलब जैसे मान लीजिए आप पानी में क्या मिला रहे हैं? चीनी मिला रहे हैं, ठीक है। मिलाते मिलाते एक ऐसी अवस्था आएगी कि चीनी पानी में घुलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, किसकी बात करते हैं इसमें? अति की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें मुख्य चीज समझनी है कि जलयोजन ऊर्जा को देखना है। किसको देखना है? अगर बराबर होगी तो बात अलग है, ज्यादा होगा तो क्या होगा इसमें आपका? घुलेगा, कम होगा तो इसमें नहीं घुलेगा, ठीक है। अब एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक है लाइसीएल, एक है नाइसीएल, और यहाँ पर आएगा उसके बाद में नाइ के बाद में क्या है इसमें आपका? केसीएल, और केसीएल के बाद में क्या आएगा? आरबीसीएल आएगा, फिर एसआरसीएल आएगा, स्टोन्टी में आएगा रुबिडियम, आरबीसीएल, फिर क्या आएगा इसे बताओ? अब आपको आराम से बिल्कुल सोचना है, दिमाग लगाना है, ठीक है, कि आपको इसे बताना है कि इसमें से सबसे अधिक, क्योंकि हम विलायक को कौन? जल है, सबसे अधिक विलेयता किसकी है? बताओ, सबसे अधिक विलेयता। आराम से सोचो, बिल्कुल आराम से सोचिए। इनको भी तो सोचने दो, इनका भी तो माथा है, ये क्या करेंगे? इनको लेके जाएंगे CSL की तो पूछूंगा, क्यों? आखिर क्यों? रुको जरा, रुको भी। हाँ बताइए, आप सोचो आराम से। पहले में क्या आएगा? यानी इसकी विलेयता आप अधिक बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप गुड़िया, आप हाँ देखो, या तो पढ़ लो, धीरे धीरे आपकी वो कहने का मौज मस्ती खत्म करूँगा धीरे धीरे, तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्या आएगा बताओ? LiCl, और ये यहाँ पर NaCl, फिर और यहाँ पर हमें देखना है कि किसकी विलेयता जल में अधिक होगी, देखना आपको। बोलिए। फेंको कुछ तो फेंको आप। क्या फेंका? देखो, पहली बात तो मैंने एक बार बताई थी, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी समान वाला आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो एक बार इधर देखो, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। हमें यहाँ पे इनकी क्या पहचानी है? हाँ, आपको यहाँ पर इनकी जलयोजन ऊर्जा तो मालूम नहीं है, परंतु आप क्या अनुमान लगा सकते हैं बताओ? जालक ऊर्जा तो बता सकते हैं, ठीक है।
कि आपको लगे कि सर यहाँ पर जिनकी जालक ऊर्जा ज़्यादा ही कम होगी तो सीधी सी बात है जलीय योजना अधिक होगी तो विलेयता क्या होगी इससे आपकी अधिक होगी, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन को देखिए कि पहले में Cl सीधा आंसर नहीं आएगा। अब कौन बचा है आप देखिए इसमें Li प्लस फिर क्या Na प्लस फिर कौन है दिख रहा है इसमें K प्लस Rb प्लस और Cgm प्लस, ठीक है। हमने कहीं पर पढ़ा था कि यहाँ पर जालक ऊर्जा और बताओ आयन आएगा फिर आकार आएगा, आकार, ठीक है। आकार अधिक होगा तो जालक ऊर्जा क्या होगी, तो सर यहाँ पे इसका आकार अधिक है तो जालक ऊर्जा क्या होगी इससे बताओ। जब जालक ऊर्जा कम होगी तो जलीय योजना क्या होगा अधिक होगा, जब जलीय योजना अधिक होगा तो विलेयता भी क्या होगी इससे बताओ। इसका मतलब सर इसकी विलेयता क्या है बताओ अधिक है, ठीक है। इसकी विलेयता क्या होगी बताओ अधिक होगी, ठीक है। समझे क्या बात को, ऐसा कोई भी रटने वाला काम नहीं है, ठीक है। मैं आपको रटने वाली चीज़ लिखा दूँ, देखो आप समझिए एक बार। हमने पढ़ी थी कौन सी बताऊं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा में यहाँ पे देखा कि सर Cl तो आंसर देगा नहीं, कौन देगा इसमें आपका Na पे आवेश क्या है समान, आवेश से आंसर नहीं आएगा, ये भी प्लस 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 इन आवेश है। यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम क्या आएगा इसमें आपका Cgm। इसका मतलब कि सर यहाँ पे आंसर किससे आएगा बताऊँ आकार से, इसका आकार क्या बताऊँ अधिक है, आकार अधिक, जालक ऊर्जा क्या होगी, जब जालक ऊर्जा कम होगी तो जलीय योजना क्या होगी अधिक होगी, जब जलीय योजना अधिक होगी विलेयता भी क्या होगी इसे बताऊँ अधिक होगी, ठीक है। समझ गए बात को। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा इसे बताऊँ। अगर मैं विलेयता की बात करूँ तो यहाँ पर आएगा विलेयता घटता क्रम आएगा बढ़ता, तो यहाँ पर आएगा विलेयता इसकी अधिक है, इसकी कम है, इसकी कम है, इसकी कम, इस प्रकार, ठीक है। समझ गए बात को। यानी इधर देखेंगे विलेयता का क्या आएगा बढ़ता क्रम, यहाँ पर आएगा बढ़ता क्रम किसका इसे बताऊँ विलेयता। अब आपसे ध्यान रखना, मैंने तो केवल इतना सा पढ़ा है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन को पूछ सकता आपसे, पूछ लेगा कि घटता क्रम बढ़ता क्रम, ठीक है, या फिर पूछ लेगा किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, किसकी जालक ऊर्जा कम है किसकी ज़्यादा है, किसकी जलीय योजना कम है, बताओ कितनी क्वेश्चन आ सकता है वो। 5 के कितने 5 में 1 2 3 4 5 25 क्वेश्चन आ सकता है, कितने 25 क्वेश्चन आ सकता है। यानी एक ही बार हमें चीज़ को ढंग से समझना है। मैंने तो कितना समझ बताया पहली बात तो जालक ऊर्जा को जोड़ा, ठीक है। आकार क्या होगा अधिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी इसे बताऊँ कम होगी, ठीक है। जालक ऊर्जा कम होगी तो जलीय योजना क्या होगी इसे बताऊँ अधिक होगी, ठीक है। और यहाँ विलेयता क्या होगी इसमें आपकी अधिक होगी, ठीक है। समझ गए बात को। अगला देखो इसमें इसका आंसर तो क्या होगा, इसका क्या आएगा, क्या आएगा इसे बताओ क्या आएगा। इसको देखो एक बार सेकंड वाले को, फिर यहाँ पर है NaCl MgCl एल्यूमिनियम Cl3 और क्या आएगा इसमें आपका SiCl4। बताओ आंसर Cl देगा क्या, आंसर Cl नहीं देगा तो कौन देगा Na प्लस Mg प्लस का 2 एल्यूमिनियम प्लस का 3 Si कितना आएगा प्लस का 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप क्या बताओ आयन आंसर देगा आकार आयन, तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ आयन। आयन और बताओ जालक में क्या संबंध होता है, जब यहाँ पे आयन पे क्या बढ़ेगा आवेश, क्या आएगा आयन पर आवेश, जब आवेश के मान में क्या होगी वृद्धि होगी तो जालक ऊर्जा के मान में क्या होगी कमी होगी, तो यहाँ पर आएगा जालक ऊर्जा के मान में क्या होगी कमी। यही पढ़ा होगा आपने, क्या होगा अब सुनिए आप, ठीक है आराम से, ठीक है। क्या हो गया देखो एक बार Na प्लस प्लस का 2 प्लस का 3 यहाँ पे आएगा प्लस का 4, नियमानुसार तो क्या आएगा इसका आंसर है NaCl आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कि सीधी सी बात है, इसकी अगर विलेयता अधिक है तो इसका मतलब इसकी जालक ऊर्जा कैसे बताऊँ कम है, इसकी जालक ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आवेश, जब आवेश बढ़ेगा तो यहाँ पे जालक ऊर्जा के मान में क्या होनी चाहिए इसे बताऊँ जालक ऊर्जा के मान में क्या हो, क्योंकि आकार छोटा होगा, आकार छोटा होगा जालक ऊर्जा के मान में क्या होगी वृद्धि होगी, जब जालक ऊर्जा के मान वृद्धि होगी जलीय योजना में क्या होगी इसे बताओ कमी होगी, और जलीय योजना में विलेयता क्या होगी इसे बताओ बढ़ेगी, ठीक है। कितने हो गए 4, क्या क्या रुको रुको एक बार, रुकिए एक बार, ये आएगा लास्ट, हाँ ये आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा इसका ये बनेगा सिंचिक, इसका आएगा देखो यहाँ पर Na प्लस Mg प्लस 2, इसमें आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4। इसका मतलब है कि सर आकार में इसमें आवेश में क्या होगी वृद्धि होगी, आवेश में वृद्धि होगी तो जालक ऊर्जा के मान में क्या होगी वृद्धि होगी, जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी, जलीय योजना में क्या होगी इसे बताओ कमी होगी, और विलेयता में भी क्या होगी इसे बताओ आपकी कमी होगी, ठीक है। इसका मतलब इसकी विलेयता क्या है सबसे कम है, ठीक है, और NaCl क्या आएगी सबसे अधिक है, ठीक है।
समझ गए बात को। इसमें से भी आपको एक तो 4 क्वेश्चन की पूछ सकता है, ठीक है, कितने 4, ठीक है, या फिर आपको घटता क्रम या फिर बढ़ता क्रम आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बताओ ये तो कौन से कहलाएंगे आपके क्लोराइड है, ये भी कैसे बताओ क्लोराइड है, ठीक है। और ये कौन से कहलाएंगे, इसमें कार्बोनेट है, क्या कहलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, और क्या आएगा इसमें आपका सीजियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला देखो उसके बाद में इसका क्या आएगा बताओ, CH2CO3 क्या आएगा इसका, वही संबंध है, क्योंकि सर यहाँ पे ऊपर वाला आएगा नीचे वाला आएगा, ऊपर वाला आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर देख लो, क्या कार्बोनेट आन जगह इसमें नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि समान है। उसके बाद में क्या आएगा Na2CO3, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा इसे बताओ, Na+, फिर क्या आएगा K+, फिर क्या आएगा Rb+ और सीजियम+, ठीक है। अब हमें देखना है कि सर यहाँ पे इसका आकार क्या है, इसे बताऊँ, अधिक है तो जालक ऊर्जा के मान में क्या होगी, कमी होगी। जालक ऊर्जा के मान में कमी तो जल योजन में क्या होगी, वृद्धि, और विलेयता भी क्या होगी, इसे बताऊँ, अधिक होगी, ठीक है। समझ गए बात को। ये जो 4 चिन्ह है इनको समझना है। पहला तो क्या आएगा इसमें आपका आकार, फिर क्या आएगा इसमें जालक, फिर क्या आएगा इसमें आपका जल योजन, और फिर क्या आएगा इसमें आपकी विलेयता, ठीक है। तो सबसे अधिक विलेयता किसकी है, किसकी आएगी, क्योंकि सर इसका आकार अधिक है, जालक कम है, तो यहाँ पर आएगा ये चिन्ह आएगा इसमें, हो गया। तो लिख लो उनको, ठीक है। हाँ इसको लिखना, इसे लिखा जैसे मैंने साथ साथ में केक को। साथ में ये भी लिखना, ठीक है। अभी तो ताज़ा है तो आपको याद आएगा नहीं, ये बाद में इसी से आपको याद आएगा, ध्यान रखना। इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, कौन सा इस वाले में, देखो इसमें आकार बढ़ रहा है, जालक ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, जालक कम होगी तो जल योजन बढ़ेगी, और विलेयता क्या होगी इसमें आपकी बढ़ेगी। 4 चिन्ह, ठीक है। इसमें भी आपको 4 लगाना है, इसमें भी आपको 4, इसमें भी 4 लगा लिखना आपको। और टेस्ट तो पहले देख लेंगे, आप तो पढ़ते रहो, आप क्या मतलब है। तो यहाँ पर आएगा इसमें आकार, यह आएगी इसमें आपकी एली जालक ऊर्जा, यह आएगी इसमें आपकी जल योजन, कौन सी आएगी जल योजन, और यह आएगी इसमें आपकी विलेयता। ये संबंध ध्यान रखना आपको, ठीक है। यानी बताओ मुख्य बात, जब मैंने आवर्त सारणी पढ़ाई थी उस समय एक ही बात बोली थी, कौन सी बताओ, क्या बोला था तो, एक ही बात बोली थी मैंने, किसको, आकार को बोला था। किसको बोला था, जिसको आवर्त सारणी में आकार समझना आ गया, सीधी सी बात है, उसकी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ध्यान रखना। और जिसको आकर उसका एक भी सही नहीं होगा, ये भी देखना। वो समझ भी नहीं है आपको। हाँ तो ये लो, बस संबंध देखना है, ये संबंध याद रखना है। आकार क्या होगा, अधिक, जालक ऊर्जा क्या होगी, हाँ नहीं बेटा, एक एक देखो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना वो। हाँ नहीं आंसर तो अगर आपको ये वाला ध्यान रखना, ठीक है, बस सीधी सी बात है। पर आपसे ये भी तो पूछ सकता है वो, ये भी तो पूछ सकता है वो, कहीं से पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ये पूछेगा, ठीक है। ठीक है आगे लिखो, हम इसमें लिखे आप कुछ बताओ। कैसी धातु है, क्षारीय है, क्षारीय मृदा है, कैसी है, ये क्षारीय है, कैसी है, क्षारीय। और क्षारीय मृदा कौन सी आएगी, सेकंड वर्ग, कौन सा आएगा इसमें आपका सेकंड वर्ग, ठीक है। ये तो क्षारीय है और वो कौन सी आएगी, सेकंड कौन सी आएगी, क्षारीय मृदा धातु आएगी, ठीक है। आगे लिखो, इसमें एक बार चेक कर इसको, ठीक है। इसमें लिखे हम क्षारीय मृदा, लिखो इसमें क्षारीय मृदा धातुओं के, क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातुओं के, सॉरी क्या लिखा आपने, हाँ क्षारीय मृदा धातुओं के, ये लिखना आपको।
क्षारीय मृदा धातुओं के क्या आएंगे इसमें आपके कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट सामान्यतः जल में कम विलय होते हैं। क्या होते हैं? जल में कम विलय होते हैं, जल में कम विलय होते हैं तथा वर्ग में नीचे जाने पर इनकी विलयता बढ़ती है, इनकी विलयता बढ़ती है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे, क्षारीय मृदा में कौन कौन आएगा? जैसे आएगा इसमें मैग्नीशियम, फिर क्या आएगा बताओ यहाँ पर कैल्शियम, फिर क्या आएगा Sr, फिर क्या आएगा इसे बताओ Ba। ठीक है, क्या बनाना है इसको आपको? देखो कार्बोनेट और बाई, तो कार्बोनेट क्या करता है इसे बताओ CO3 माइनस का 2, ये तो क्या बन जाएगा, और बाई में क्या आएगा HCO3 माइनस। ठीक, अगर दोनों में इसके साथ कोई भी जुड़ता है, ठीक है, कोई भी जुड़ सकता है यहाँ पर, तो इससे तो आंसर आएगा नहीं, आंसर आएगा प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, बताओ आवेश से आएगा फिर आकार से आएगा? आकार से आएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, देखिए आकार का अधिक, जालक ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, जालक ऊर्जा कम होगी, जल योजन क्या होगी इसमें आपकी, तो विलयता भी क्या होगी इससे बताओ अधिक होगी। ठीक, समझ गए बात को? अरे समझे ना समझे? अब देखिए यहाँ पर एक बात कौन सी है, अगर एक तो कौन सा है क्षारीय मृदा है और एक कौन सा है केवल इसमें आपका क्षारीय है, इन दोनों में से सबसे विलयता ज़्यादा किसकी होगी बताओ? क्षारीय की होगी, ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब वर्ग नंबर कौन सा 1 और वर्ग नंबर कौन सा 2, दोनों में से ज़्यादा विलयता किसकी होगी? वर्ग नंबर 1 की होगी। ठीक है, इसी कारण ये बात यहाँ पे लिखी गई। ठीक है, नहीं बताओ यही तो क्रम उसी में था ना, अरे ये क्रम उसी में था। ठीक है, नहीं समझे बेटा? ये क्रम तो पीछे वाला जो यहाँ पे लिखा था। ठीक है, परंतु इसे कह रहा है कि एक तो कौन सी है वर्ग नंबर 2 की है और वर्ग नंबर कौन सा आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कि सर वर्ग नंबर 2 और वर्ग नंबर 1, तो वर्ग नंबर 1 की विलयता क्या होती है इसे बताओ? ज़्यादा होती है। क्या होती है? अब क्यों होती है बताओ? क्योंकि सर वर्ग नंबर 1 का आकार क्या है? बड़ा है, और वर्ग नंबर 2 का आकार क्या है? छोटा है। समझ गए बात को? क्योंकि वर्ग नंबर 1 में यहाँ पर आएगा, ठीक है, फिर 2 में आकार क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आकार कम होगा तो जालक ऊर्जा क्या होगी इसे बताओ? अधिक होगी, तो जल योजन क्या होगी इससे आपकी? कम होगी, और विलयता भी क्या होगी इसे बताओ? कम होगी। ठीक है, समझ गए बात को? बड़ा हार्ड समझ गया? पूछ ले कंप्लीट। अब एक दो इनके विपरीत वो लिखिए, एक छोटा सा लिखिए, नोट लगा के लिखिए, छोटा सा नोट लगा के लिखिए। हाँ, छोटा सा नोट लगा के लिखिए। क्षारीय मृदा धातुओं के क्षारीय मृदा धातुओं के क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट, क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट सामान्यतः जल में कम विलय होते हैं, जल में कम विलय होते हैं, परंतु वर्ग में नीचे जाने पर विलयता घटती है, विलयता घटती है, विलयता घटती है, क्योंकि ये तो मैंने नोट लिखा है अलग, ठीक है, विपरीत है। ठीक है, विलयता घटती है क्योंकि जल योजन ऊर्जा का मान बहुत कम हो जाता है, जल योजन ऊर्जा का मान बहुत कम हो जाता है, जल योजन ऊर्जा का मान बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इस लाइन को आपको याद रखना। ठीक है भाई, नियमानुसार तो बताओ यहाँ पे कौन आना चाहिए आपका? ये आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आकार अधिक, क्या होगा इसमें? आकार अधिक, जालक ऊर्जा क्या होगी इसे बताओ?
कम होगी, जालक ऊर्जा कम, जल विद्युत क्या होगी आपकी अधिक, विलेयता क्या होगी इसमें आपकी अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बस एक यानी ज़्यादा क्या आएगा इसमें आपका, इसकी अधिक होगी, इसकी होगी, इसी बताऊँ कम होगी विलेयता, बस ये ध्यान रखना आपको। एक ये उल्टा है, ध्यान, उल्टा है मैंने बोला, उल्टा है कि इसी एक में, बस एक में ध्यान रखना, सल्फेट के साथ, सेकंड वर्ग की सल्फेट के साथ ही सिस्टम जाना उल्टा होगा। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि इसकी जो जल योजन ऊर्जा है वो क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। लिख लो बस एक, ये एग्जांपल बता दो। ठीक है। तो ये है ना, BR बेटा BA है, ठीक है। BA का मतलब बेरियम आएगा, फिर आएगा SR, फिर कैल्शियम, फिर क्या आएगा मैग्नीशियम, ठीक है। तो देखिए अगला स्टेप निकालो, पर्चा निकालो अपना, निकालो पर्चा निकालो। फिर आप कहेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। तो निकाल लिया करो बीच बीच में, ठीक है, जब मौका मिले, ठीक है। लो पर्चे दो। पर्चा में आपको आयनिक करवा दिया, ध्यान रखना पूरा, ठीक है। आयनिक हो चुका है। उसके बाद में देखो यहाँ पर कोवलेंट हो गया और ओवरलैपिंग इसमें दे रखा है। देखो बिंदु नंबर 3 में देखिए, हेडिंग डालो आप आगे, बंद प्रचाल यानी सिर्फ बॉन्ड पैरामीटर। हाँ जी, किसको, बॉन्ड का टांग वाला, ये पेज छूट गया था, इसको कल बताऊंगा सोमवार को। एक बार पकड़ो, एक बार, ठीक है। इसको लिखो आप, हेडिंग डालो बंद प्रचाल, हेडिंग डालो बंद प्रचाल इन आबंद पैरामीटर। हेडिंग लिखिए आप, आबंद पैरामीटर। इस आबंद पैरामीटर में क्या क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसमें एक का आएगा, आवाज नहीं बड़ा, बंद दूरी एक पढ़ेंगे इसमें आपका, बंद कोण, और एक पढ़ेंगे इसमें नंबर 3 पे, एक पढ़ेंगे बंद कोटि। उसके बाद में एक पढ़ेंगे इसमें आपका नंबर 4, नंबर 4 में आएगा इसमें बंद एंथैल्पी, और उसमें पढ़ेंगे एक आपका यहाँ पर आएगा एक इसमें अनुनाद, क्या आएगा इसमें आपका अनुनाद, ठीक है। देखिए बिंदु क्या है, हम पढ़ रहे हैं कि हमारा बिंदु था रासायनिक आबंध, क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक आबंध, ठीक है। उसमें क्या था कि सर यदि 2 परमाणु मिलकर क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि सर आपके पास अगर कोई भी 2 परमाणु है, क्या है, कोई भी 2 परमाणु है, ठीक है। अब 2 परमाणु है तो इनके बीच में बंध किस प्रकार का हमने पढ़ लिया, सहसंयोजक हो सकता है, आयनिक हो सकता है, और कौन सा उपसहसंयोजक हो सकता है, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। परंतु आगे देखो उसके बाद में अगला ये से कह रहा है यहाँ पर, इस बंध की वजह से, यानी कहने का मतलब इस बंध की वजह से क्या हो रहा है इसमें, एक बार लाइट हो रही है क्या, तो इस पे कर दिया करो आप, हो गया, ठीक है, अब नहीं आएगा, ठीक है बेटा। ओहो बेटा क्या हालत है आप, एक बात आप मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, ठीक है। मैं आपसे पूछ लूँ, कोई बात नहीं, आप बुरा लगे तो बुरा मानना, ठीक है, समझे कोई बात को, छोटी सी बात को मेरे को जवाब दीजिए। आपको मेरे को बताइए, इस जो ये बच्चे हैं आजकल के, इन बच्चों से घर वाले कोई काम नहीं करवाते इतना, ठीक है। अरे कोई इतना नहीं कर, आप हैं मत करो आप इतना, ठीक है। उसके बावजूद आप क्या करें, इतना करें, ठीक है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि बस आज मरिए तो अभी मरने वाले ऐसे, ठीक है। आप केवल 3 घंटा चला लेते, 3 घंटा बस केवल, और कुछ नहीं है। लगभग इससे मान लो रमेश जी की क्लास हो गई थी 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, ठीक है।
वो पानी में चली गई थी थोड़ी बहुत बन, ठीक है। उसके बाद में लगभग दिनेश जी क्लास है, मेरी क्लास है, ठीक है। अरे एक बार उठ जा, यानी कहने की क्लास नहीं, कोशिश कीजिए आप ऐसे करें, क्या हो रहा है। तो ध्यान रखिए, आगे देखो हमने क्या देखा, आवाज में आवाज नहीं, हमने ये देखा कि सर केमिकल बॉन्डिंग में दो परमाणु मिलकर क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। किसका करते हैं, अणु का निर्माण, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि सर यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है, ठीक है, इस बंध को देख लिया कि 3 प्रकार के बंध हो सकते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के बंध हो सकते हैं। कब स्थायी होगा और कब इसमें आपका स्थायी नहीं होगा, ठीक, समझ गए बात को। अब इससे कह रहे हैं कब इन दोनों के बीच में बंध दूरी बढ़ सकती है, कब दूरी इसमें घटेगी, सीधी सी बात है। क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पर ये 2 आपके परमाणु हैं तो पहला बिंदु कौन सा आएगा इसमें, आपका बंध दूरी, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि पहली बात तो बंध दूरी कौन सी होती है कि सर ये वाला परमाणु और ये वाला जो परमाणु है, इन दोनों परमाणु को की जो नाभिक के बीच की दूरी, इसका मतलब ये परमाणु कौन सी अवस्था में होंगे, इसे मान लो सहसंयोजक अवस्था में होंगे, ठीक है। ये वाला परमाणु इसका नाभिक और इसका नाभिक दोनों के बीच की ये वाली दूरी है, ठीक है। इस दूरी की आदि को तो क्या बोलते हैं बताओ, कौन सी त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है कौन सी कहलाएगी, इसे बताओ, बंध दूरी कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, बंध दूरी, ठीक है। पिछली बार कहने का मतलब जैसे अब की बार क्या चला, 23 चलना, ठीक है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से बंध कोण पूछा गया, ठीक है। बंध कोण पूछा गया था कि जल का बंध कोण कितना होता है, ठीक है, 104, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 परमाणु के बीच में जो आपकी बंध दूरी है, ठीक है, ये तो क्या होती है, इसमें बंध दूरी निकालते किसे, स्पेक्ट्रम विधि के आधार पर निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विवर्तन के आधार पर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। परंतु इसे कह रहा है कि इस बंध दूरी कब बढ़ेगी और कब कम होगी, अगर हम इन परमाणुओं को किस प्रकार जोड़े कि बंध दूरी बढ़े या घटे, इनके बीच में कौन सा गुण अधिक आएगा कि सर बंध दूरी कम होगी या अधिक होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जो Cl2 है, 2 Cl परमाणु की बंध दूरी होती है लगभग 190, कितना आएगा, 198 लिखाई थी, फिर बाद में 199 करवाया आपको। तो यहाँ पर आएगा 198, कितनी आएगी, 199, कितना करेंगे इसको, 199 करेंगे, ठीक है। कितनी आएगी, परंतु आपको वहाँ पे लिखा था 98 लिखा है शायद, तो यहाँ पर आएगा Cl और Cl के बीच में तो दूरी कितनी है, 199, ठीक है। समझ गए बात को। इसी प्रकार और देखिए यहाँ पे N2 में कितनी होगी, बताओ कितनी होगी N2 के अंदर, N2 में आएगी लगभग शायद यहाँ पर 109, कितनी आएगी, यहाँ पर आएगा N और N के देखिए तो यहाँ पर आएगा 109 के आसपास, कितनी आएगी, 109 के आसपास आएगी, ठीक है, 209। और यहाँ पर आएगी वो बंध दूरी है, वो त्रिज्या ध्यान रखना पड़े, वो त्रिज्या, ठीक है, देखेंगे आप, ठीक है। इसी प्रकार Cl2 O2 की आएगी यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पर आएगा इसमें भी ट्रिपल बंध आएगा, ठीक है, यानी दूरी भी देख रहे हैं। और यहाँ पर आएगा O की भी दूरी कितनी आएगी इसमें, 121, कितनी आएगी, 121, ठीक। और यहाँ पर आएगा कार्बन, कार्बन के बीच में कितनी आएगी, 154, कितनी आएगी, पिकोमीटर मान लो, ठीक है। और यहाँ पर आएगा पिकोमीटर पे शायद एंगस्ट्रॉम में आएगी, ठीक है। यहाँ पर आएगा कार्बन डबल, कितनी आएगी इसे बताओ, ट्रिपल में आएगी 120, कितनी आएगी, 120। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पर भी कितने, 2 कार्बन है। यहाँ पे जो कितनी है, 154 है, और यहाँ पे कितनी है, 120 है। यहाँ पे कितनी है, 100, यहाँ पे कितनी है, 100, यहाँ पे कितनी है, 100। तो आखिर ये कहने का मतलब है सर बनने वाला बंध तो मान लो सभी में सहसंयोजक है, फिर ये बंध दूरी चेंज क्यों हो रही है, हाँ समझे कुछ बात को, अरे समझे ना समझे क्वेश्चन आप। हम पढ़े हैं पहला कौन सा, बंध दूरी, क्या पढ़े हैं हमें, बंध दूरी, ठीक है। इसमें क्या था कि सर बंध दूरी यहाँ पर 2 नाभिकों के बीच की दूरी का, सॉरी बीच की दूरी का लगेगी, ठीक है। तो सर हमने देखा यहाँ पर भी दोनों कार्बन है, एक कार्बन और ऐसे मान लो, ये रहा कार्बन डबल बंध कौन सा आएगा, कार्बन, इसकी होती है 134 के आसपास होती है, 134, ठीक। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई सर यहाँ पर ये भी सहसंयोजक है, ये भी सभी में क्या है, सहसंयोजक बंध है, ठीक है। तो ये बंध दूरी चेंज क्यों हो रही है, किसके कारण, चलो आप ऐसे कह रहे हैं कि सर इन दोनों को मान लो, ठीक है भाई, यहाँ पे तो आप 2 बंध है, यहाँ पे सिंगल बंध है, ठीक है। सर यहाँ पे सिंगल बंध है, यहाँ पे सिंगल है, हाँ बिल्कुल सही है। कहने का मतलब बंध दूरी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है।
बंद दूरी भी क्या होती है इसे बताओ, परिवर्तित होती है। किसके द्वारा? ठीक है, एक एक चीज को हम देखेंगे। तो हेडिंग डालो इसमें यहाँ पे, आबंद पैरामीटर, आबंद पैरामीटर। अरे अगला नया टॉपिक है आबंद पैरामीटर, ठीक है, आबंद पैरामीटर। इसमें लिखो हम दो परमाणु के बीच में, दो परमाणु के बीच में निम्न आबंद पैरामीटर होते हैं, निम्न आबंद पैरामीटर होते हैं। दो परमाणु के बीच में निम्न आबंद पैरामीटर, आबंद का मतलब बंद, पैरामीटर का मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, यानी बंद दूरी है, बंद कोण है, बंद कोटि है, एंथैल्पी, इनको लिख लो आप। क्या आएगा इसमें आपका? बंद दूरी, बंद कोण, बंद कोटि, बंद एंथैल्पी और अनुनाद। एक और लिख लो आप यहाँ पर, ध्रुवणता, ध्रुवणता, ठीक है। बंद दूरी, बंद कोण, बंद कोटि, बंद एंथैल्पी, अनुनाद और ध्रुवणता। अनुनाद, रेजोनेंस, ध्रुवणता, पोलरिटी, पोलरिटी इसको बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ आएगा, बॉन्ड एंगल बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे और बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। इसको रेजोनेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पोलरिटी बोलते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालो से बंद दूरी, इसमें लिखिए बंद दूरी, बंद दूरी। दो परमाणु जब सहसंयोजक अवस्था में होते हैं, दो परमाणु सहसंयोजक अवस्था में होते हैं, किस में होते हैं? सहसंयोजक अवस्था में। जब दो परमाणु सहसंयोजक अवस्था में होते हैं तो उनके नाभिकों की बीच की दूरी बंद दूरी कहलाती है। नाभिकों के बीच की दूरी बंद दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? बंद दूरी कहलाती है। बंद दूरी कहलाती है। उनके नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो परमाणु है, कौन सी अवस्था में से मान लो, ये कहलाएगा ए है और यहाँ पर आएगा इसे बताओ बी है, तो कैसे आएगी बताओ बंद दूरी? यहाँ पर आएगा, इसको मान लो Na की सहसंयोजक कौन सी से बताओ? सहसंयोजक त्रिज्या, और यहाँ पर आएगी बताओ Nb की कौन सी त्रिज्या? Nb की सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इसकी, इसको बोलते हैं, यानी आबंद को क्या बोलते हैं? बी, और यहाँ पे दूरी क्या बोलते हैं? Bl, बंद लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आएगी इसे बताओ? Na प्लस क्या बन जाएगा इसे बताओ? Nb क्या बन जाएगा? अरे भाई यहाँ पे ये वाली दूरी इनका दो किसके बराबर आएगा? Bl के बराबर आएगा, ठीक है। किसके बराबर है? Bl। Bl का मतलब क्या आएगा इसमें आपका? बंद दूरी। समझ गया क्या? और तो बंद कैसे आई है? समझ गया बात को? यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, कितने? दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वही बात बड़ी जो हमने पढ़ा था पहले कि यहाँ पे दोनों के बीच में कितने? दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छह हो सकते हैं। समझ गए बात को? आगे देखो उसके बाद में अब यहाँ पे कुछ की हम बंद दूरी लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका एक तो Cl की लिखो आप, Cl2 कितनी होती है? कितनी होती है बंद दूरी? 199। और यहाँ पे CH की कितनी होती है? CH की कितनी होती है? CH की आएगी लगभग, इसकी आने दो, ठीक है। एक बार यहाँ पर आएगा, इसकी लिखिए आप, कार्बन कार्बन होती है लगभग दूरी 154। और यहाँ पर आएगा कार्बन डबल बंद होती है, ट्रिपल बंद होती है
120। और आगे देखो उसके बाद में कार्बन डबल बॉन्ड कितनी होती है 134। और N ट्रिपल बॉन्ड कितनी होती है 109। और उसके बाद में कितनी होती है, क्या हो गया इसमें, ऑक्सीजन डबल कितनी आएगी बताओ, कितनी होती है 121। उसके बाद में आएगा लगभग HF कितनी आएगी, HF के बाद में आएगा F2 कितनी आएगी, F2 की आएगी लगभग 96 के आसपास, कितनी आएगी 96। ठीक है, ये लिख लो आप। हैं, हाँ दोनों F की, ठीक है लिख लो आप। बंद दूरियाँ, ठीक है। ऊपर वाला हाँ ये लिख लो, ये से याद रहेगा आपको भाई। अगर आपकी कैचिंग पावर याद तो आप कुछ मत लिखो, ठीक है हैं, अगर कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ बीच में जगह है तो दोनों की प्लस हो गई है। कौन सा, अरे लल्लू जी वो देखो यहाँ पर ये वाली बात है ना, यहाँ तक यही है। हमने पढ़ी थी सहस्त्र त्रिज्या दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। समझ गए बात को, चाहे से यहाँ पर हो कहीं पर भी हो, दोनों क्या आएगी इसमें आधी दूरी आएगी, ठीक है। समझ गए बात को। तेरे क्या चक्कर पड़ा है भाई सर, ये वाली जो चीज़ है ना ये 2 बार जुड़ी है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो ये पता है 2 बार जुड़ो 3 बार, ठीक है। ये कितनी है, मान लो सिर्फ 5 फुट कितनी है 5 सेंटीमीटर है, इसका आधा कितना आएगा 2.5 आएगा बस, ये लो। समझ गए बात को, ठीक है, लिख लो इनको, ठीक है। CH की आएगी 100 लगभग इसके आसपास आनी चाहिए, तो इसका मतलब आएगा 121 158। जब कर लिया हाँ, क्या नहीं है, दोबारा बताऊँ। NB कौन सा NB, NB ये तो कौन सी है, B परमाणु, इस यहाँ तक की दूरी है। हाँ सहस्विक त्रिज्या, ठीक है, सहस्विक दूरी मान लो, त्रिज्या कुछ ही मान लो, ठीक है। और यहाँ पर आएगी इसकी मान लो, ठीक है। समझ गए बात को। आगे देखो, अब लिखो बंद दूरी को प्रभावित करने वाले कारक। बंद दूरी को प्रभावित करने वाले कारक, हाँ गणा, गणा सब पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, सुनाने का सामान होना चाहिए। हैं आप कहीं भाई सर आप डांस कीजिए, मैं कर सकता हूँ, पर आप डीजे बजाओ आराम से। तो सुनो फिर आप सभी कान खोल लीजिए, आप सभी तैयार सुनने के लिए, तैयार सभी, सभी शाम एक बार। हाँ अब तो उठ गए, हाँ यस सर, सभी तैयार हैं, एक बार सभी जोर से करो, यस करो जोर से, पूरे की आवाज़ नहीं आई, ना ना पूरे की आवाज़ नहीं आई, ठीक है, जोर से करो एक बार, ये देखो ना ना पूरे की आवाज़ नहीं है, ठीक है, एक बार पूरे एक बार बोल देंगे मैं सुना दूंगा, ठीक है। यस सर। नहीं 1 2 3 मैं बोल रहा हूँ 3 मिनट में बोलूँगा, ठीक है 3। कोई बोल दे तो देखो एक तो नहीं बोले मैं नकता, हाँ नहीं कोई नकता कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात नहीं सुनाऊंगा आपको। जो नहीं बोला वो नकता। हाँ सुनिए आप, मैंने बोला वो एक बस बस सुनो, ठीक है, 1 2 3
मोनिका नहीं बोली, ना 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 मोनिका नहीं बोली, ठीक है। ना मोनिका नहीं बोली, ठीक है। अब नहीं हो सकता बेटा। बेटा मोनिका नहीं बोली, बोली बताया मोनिका नहीं बोली, ठीक है। सुनिए आप गाना, ठीक है। मोनिका नहीं बोली, ठीक है। देखो एक बार, अरे कोई तो अपने इस माने दांतों की सफाई करा, नाखूनों से कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, प्रभावित, अरे ये गंदी बात है। बात तो, अरे ये भी गंदी है। पहले एक बार गाना सुनाओ आप, गाना कौन से गाना सुनाओ। बताओ, कौन से सुनाओ आप? हैं? कौन से सुनाओ आप, बताओ। हैं? राव साहब एक बार थोड़ा गा के बताओ मेरे को। चल तो एक बार तो गा के बताओ, मैं कॉपी कर दूंगा, ठीक है। से मान मेरे को कॉपी करना अच्छा आता है, ठीक है। बताओ एक बार। क्या बात है, बताओ। कौन सी? सुनिए से भी नहीं। अरे तो बस वही मैं सुनाऊंगा, और तो क्या है। देखो मेरे से इसको पूरा कर लेते हैं, टाइम हो रहा है, ठीक है। देखो पूरा 50-10 मिनट और ऐसे देखते हो। अरे एक बार देखे देखिए, तो चलो ये पूरा हो जाए, 10 मिनट सुना दूंगा आपको। बेटा ये अब देखो, सोचिए वहाँ पर आप बाद में सबूत कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे तो गाने सुना रहे, ठीक है। हाँ इसमें नहीं कटेगा, इसमें नहीं कटेगा, ठीक है। इसमें आएगा, ठीक है। एक बार इसको पढ़ ले, सुनाएंगे, ठीक है आपको। बस सुनिए एक बार। देखो प्रभावित करेगा, एक तो इसमें आपका आवाज नहीं, एक तो आएगा इसमें एस गुण, ठीक है। कौन सा आएगा इसमें आपका? एस गुण, ठीक है। उसके बाद में बेटा आवाज नहीं, एक आएगा उसके बाद में बंद क्रम, क्या आएगा इसमें आपका? बंद क्रम, ठीक है। कितने हो गए इसमें आपके? 2। एक तो आएगा एस गुण आएगा, एक आएगा इसमें आपका बंद क्रम आएगा, एक आएगा इसमें ई एन का अंतर, क्या आएगा इसमें आपका? ई एन का अंतर। एक आएगा इसमें आपका अनु, और क्या आएगा इसमें आपका? अनुनाद, ठीक है। एक और है बाकी, कौन सा इसमें? एक आएगा इसमें आपका बंद क्रम एस गुण, एक है इसमें आकार, क्या आएगा इसमें? आकार, ठीक। बस ये करते हैं, फिर आगे उसको लेके चलेंगे आपको, ठीक है। देखो एक बार ये सिखा रहा है कि भाई जब एस गुण होगा, ठीक है। एस गुण का मतलब मनीषा, हाँ बताओ। एस गुण का यहाँ पे मतलब है SP2 SP3, हाँ क्या है? अगर बताओ इस SP में बेटा आवाज नहीं, देखो फालतू। यहाँ पे SP में S कितना गुण है? कितना है? 50। और जब एक और उनके कितने हो? 2 हो तो कितने बन जाएंगे? 50 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 50, ठीक है। हाँ जी। दूसरी बात, जब 3 हो और वो 1 हो तो कितने बनेंगे बताओ? 33.33 और यहाँ पे कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? और यहाँ पे कितना आएगा? 50%। हाँ बिल्कुल, ये मैंने पहले बताया था। अरे चीज़ तो एक ही है, ज़्यादा होंगे तो उतनी बढ़ जाएंगी, ठीक है आशीष। आगे देखो, अब हमें पहचानना है कि कब SP होगा, कब SP2 होगा और कब इसमें आपका SP3 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बार इसका मतलब यहाँ पर है, इसको यहाँ पे ले बात को। एक तो आएगा यहाँ पे कार्बन, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। और 1 2 3 4 और यहाँ पे इसकी चारों वैलेंसी एक एक बंद के साथ जुड़ी हुई, ठीक है। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे अगर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। जब 4 सिग्मा होंगे तो ये भी कितने होंगे बताओ? 4 होंगे। 3 1 4। इसका मतलब कौन सा होगा इसे बताओ? SP3, ठीक है। कौन सा होगा? इसी प्रकार यहाँ पे आएगा कार्बन कार्बन, और यहाँ पर आएगा डबल, और यहाँ पे सिंगल सिंगल, और यहाँ पे सिंगल डबल, ये बन जाएगा। इसका मतलब देखो 1 सिग्मा बंद, ध्यान रखना एक बार ही बनता है बंद नहीं, मैं कह रहा हूँ बंद एक बार ही बनता है। यह तो केवल फॉर्मेलिटी है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं पाई, फॉर्मेलिटी का मतलब पाई, ठीक है। बस बंद ध्यान रखना केवल एक बार ही बनता है, ठीक है। आपने सुना हो कौन सा? कबीरदास जी का दुआ,
बिगड़ी बात बने नहीं लाख रोकने कोई, ठीक है इस प्रकार। तो यहाँ पर आएगा पाई, ये तो पाई बंदा, ये कौन सा आएगा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी 3 सिग्मा है, कितने 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा में कौन सा आएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, sp2। अब देखिए यहाँ पे 1 2 और ये आ जाएगा 3, बताओ कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो रूपल क्या आएगा इसे बताओ, sp। अब यहाँ पे देखिए हमें देखना है कि s गुण और यहाँ पे बंद दूरी में संबंध स्थापित करना है। अगर s गुण जितना ज़्यादा अधिक होगा, क्या होगा, s गुण जितना ज़्यादा अधिक होगा, यहाँ पर आएगा बंद दूरी का मान क्या होगा, उतना ही बताओ, कम होगा, ठीक, क्या होगा, कम होगा, समझ गए बात को। अगर s गुण जितना ज़्यादा होगा, बंद दूरी का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो बताओ यहाँ पे कौन से कार्बन की बंद दूरी सबसे कम होगी, हाँ जी, कौन सी होगी, देखो सर यहाँ पर इसमें तो कितना है 25% है, तो ये से कह रहा है कि सर s गुण यहाँ पे तो क्या है, इसमें देखो s गुण क्या है, ज़्यादा है, तो s गुण ज़्यादा है तो बंद दूरी क्या होगी इसे बताओ, कम होगी, ठीक है। इसका मतलब इसकी बंद दूरी होती है 1 और कितना आएगा आपका 54, ठीक है, कितना आएगा 54, ठीक है, हाँ। अरे लल्लू 1 5 और ये 4, यहाँ पे देखिए कितना है 25 क्या 33%, ठीक है, तो कितना आएगा इसे बताओ, 1 पॉइंट कितना आएगा रे, यहाँ पर आएगा लगभग 34, कितना आएगा 34, और हाँ कौन सा, देखो इधर ये से कह रहा है हमने बड़ा आदमी पीछे, इसमें s गुण कितना है, कितना है 50%, इसमें कितना है, इसमें कितना है 25%, समझ गए बात को। हमने क्या कहा, अगर s गुण ज़्यादा होगा तो बंद दूरी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो सर यहाँ पर उल्टा हो गया कि, हाँ नहीं सही है, इसमें देखिए आप ये से कह रहा है कि इसमें s गुण क्या है, ज़्यादा है, तो s गुण यहाँ पे ज़्यादा है तो बंद दूरी क्या होनी चाहिए, उल्टा हो रहा है क्या कुछ, हाँ 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 ये उल्टा हो गया, यहाँ पर कितना आएगा 120, यहाँ पर आएगा 120, यहाँ पे कितना आएगा 154 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे s गुण कितना है इसे बताओ, लगभग कितना आएगा 50%, कितना है 50% है, s गुण 50%, s गुण ज़्यादा होगा तो बंद दूरी क्या होगी इसे बताओ, कम होगी, कितनी आएगी 120 आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी, जैसे ही सर s गुण कितना हो रहा है, यहाँ पे s गुण कितना है 33%, तो बढ़ रहा है घट रहा है, घटेगा, तो बंद दूरी क्या होगी इसे बताओ, बढ़ेगी, यानी 20 से कितना आ गया 34, यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ, यहाँ पे कितना है कि सर 25%, यानी क्या हो गया, कम हो गया, तो बंद दूरी क्या होगी इसे बताओ, बढ़ेगी। समझ गए बात को, अरे समझे ना समझा, नहीं समझे बेटा, यहाँ पे देखिए आप बंद दूरी आ गई समझ में, ये वाली बात आ गई s गुण। s गुण का मतलब है हम देखते हैं संकर्ण sp sp2 और क्या आएगा इसमें आपका sp3। अगर मान लीजिए कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बंध के साथ है, कैसी है, सिंगल बंध के साथ, ठीक है, तो कितने बन जाएंगे 4, उस 4 में कौन सा आएगा इसे बताओ, sp3, समझ गया ना। फिर यहाँ पे है कि कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी एक डबल के साथ है, तो 3 में कौन सा आएगा बताओ, sp2, यहाँ पे कौन सा आएगा sp, ठीक है। हमने कहा कि सर sp में s गुण कितना है 50% है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 25%, आ गया समझ यहाँ तक, ठीक है। अब हमने एक संबंध कहा कि यदि s गुण क्या होगा, बढ़ेगा, तो बंद दूरी क्या होगी। अब बताओ इन तीनों में से s गुण किस में ज़्यादा है, नीचे वाले में ज़्यादा s गुण है 50%, तो बंद दूरी क्या होगी सबसे, कितनी होगी 120, ठीक है। यहाँ पे कितना है इसे बताओ, sp2 कितना है 33% है, तो 33% यहाँ पे कितना आएगा 134 आएगा। फिर जैसे यहाँ पे s गुण क्या होता है कम, तो बंद दूरी क्या होगी इसे बताओ, बढ़ेगी। अगर समझ में, तो यहाँ तक ध्यान रखना है। टेस्ट पेपर में आपका आएगा केमिकल बॉन्डिंग वाला, ठीक है, यानी जितना आपको पढ़ा दिया पूरा, बिल्कुल जितना आपको पढ़ा दिया उतना आएगा, ठीक है, समझ गए। आप पढ़ के आते हैं तो आपकी इच्छा, और नहीं आते हैं तो हाँ।